नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पाकिस्तान प्रस्ताव एवं विभाजन की मांग। तो इससे संबंधित आप लोगों को जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, वो संभावित प्रश्नों के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या पाकिस्तान प्रस्ताव क्या था, या विभाजन की ओर कैसे बढ़ा, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे प्रश्नों के तौर पर मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि ये प्रश्न के उत्तर के तौर पर ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 1940 ईस्वी में जिन्ना अधिक उत्साही दिखने लगे। वे अब पृथकवादी भाषण देने लगे, यानी कि अलगाववादी भाषण देने। उन्होंने मांग की कि भावी संविधान में कांग्रेस और लीग को समान अधिकार होना चाहिए। जो भारत का जो संविधान बनेगा वो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समान अधिकार होना चाहिए। मुसलमान किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें बहुसंख्यक हिंदुओं की सरकार हो। हिंदू और मुसलमान दो पृथक कौम हैं, इत्यादि वे लोग भाषण देने लगे। उन्होंने कहा, मुसलमानों के पृथकवादी जो उनके भाषण थे वो तत्व पहले से ही सक्रिय थे। वे मुसलमान के लिए लगभग देश में एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इस मांग को रखने में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ भारतीय मुसलमान थे, जिसके अगुवा थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जाने माने स्टूडेंटों में से वह नेतृत्व करता थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर उन्होंने एक ऐसी उसकी अध्यक्षता में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट लंदन में चलाया जा रहा था, यानी कि वो एक संस्था चला रहे थे जिसका नाम था पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अगुवा चौधरी रहमत अली जो थे, 1933 ईस्वी में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हिंदुस्तान एक महादेश है, देश नहीं बल्कि एक महादेश है। वह एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र है। यही चौधरी रहमत अली ने इस माध्यम से, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जब लंदन में चल रहा था उसी माध्यम से इन्होंने कहा कि यह जो हिंदुस्तान है यह देश नहीं बल्कि महादेश है, और एक राष्ट्र नहीं बल्कि यह दो राष्ट्र है, एक हिंदू दूसरा मुसलमान। हिंदुस्तान का नाम इंडिया के बदले दीनिया होना चाहिए, यानी कि उसका नाम बदल के उसने दीनिया नाम रखा था। हिंदुस्तान में बंगिस्तान यानी बंगाल, उस्मानिस्तान यानी कि हैदराबाद, म्यूनिस्तान यानी कि राजस्थान आदि सूबों को अलग अलग करके मुस्लिम सूबों के रूप में गठित कर सबका एक संघ पाकिस्तान के नाम से कायम करना चाहिए। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली ने अपने टिप्पणी में कहा था, जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट लंदन में चलाए जा रहे थे उसी का ये अगुवा था। तो इन्होंने ये सारे बात जो कही कि हैदराबाद, राजस्थान और बंगाल आदि सूबों को एक अलग सूबा बनाकर पाकिस्तान कायम करना चाहिए। कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों के अतिरिक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के प्रसिद्ध राइटर इकबाल ने भी पृथकतावादी और मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। यानी कि इकबाल ने लिखा था
पहले वो भावना में आकर उन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की मांग को और इधर चौधरी रहमत अली के ने अगुवाई में कर रही ये टिप्पणी को देखकर उन्होंने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सहयोग किया। उसे करना चाहिए कि वो उन्होंने कहा था, जो वो अच्छे राइटर भी थे, अच्छे लेखक थे, जो जानते थे कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम एकता हर हाल में कायम रहनी चाहिए। तो उन्होंने एक लिखा था, एक कविता लिखी थी, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो मोहम्मद अली इकबाल ने ये जो लिखा था, यह प्रसिद्ध इकबाल बाद में सांप्रदायिकतावाद को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। उन्होंने पेशावर से सहारनपुर तक के क्षेत्र को मुसलमानों को देने की मांग कर दी। यानी कि ये भी चाहते थे कि भारत से मुसलमानों के एक अलग राज्य होना चाहिए। और 1930 ईस्वी में ही उसने यह पेश की कि बाद में पाकिस्तान का निर्माण की मांग को जोड़ पकड़ने लगा। पाकिस्तान की मांग को जोर देखते हुए रहमत अली, अब्दुल लतीफ़, सिकंदर हयात खां इत्यादि ने पाकिस्तान विभाजन की अलग अलग से योजनाएं अपनी पेश की कि पाकिस्तान ये इन सूबों को मिलाकर ऐसे होना चाहिए। कुछ अलग अलग अपने अपने मन के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान की मांग के पेश की, अपनी योजनाओं को पेश की कि हमारा पाकिस्तान अलग होना चाहिए। कि हर लोग, यानी सिकंदर हयात खान, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद इकबाल, जिन्ना इत्यादि चाहते थे कि भारत से, चौधरी रहमत अली भी चाहते थे कि भारत से मुसलमानों को एक अलग पृथक राष्ट्र दे दिया जाए और मुसलमान अलग रहेंगे। ये इन्होंने कार्य किया। ये बड़े बड़े नेता जो थे ये कार्य किया इन्होंने, और इन्होंने अपनी मन के मुताबिक अलग अलग योजनाएं भी पेश की। 1937 ईस्वी में, उससे पहले सिकंदर हयात खां जो भारत के विभाजन योजनाएं पेश की, आरंभ में लीग का दृष्टिकोण था कि योजनाएं व्यावहारिक है, व्यावहारिक नहीं है ये योजना जो है अव्यवहारिक। इसलिए मुस्लिम लीग ने खुद ही 1937 में भारत के लिए स्वाधीनता एवं जनतांत्रिक संघ की मांग की रखी थी मुस्लिम लीग ने। मगर 1940 ईस्वी में उसका रवैया बदल गया और लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी। ये जो 1940 का जो वर्ष था वह भारतीय इतिहास में एक, समझिए कि हिंदू और मुसलमान के एक अलग संप्रदाय को एक अलग जगह रहने की यह वर्ष मांग की यह वर्ष बन गई। 1940 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। यानी कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से संबोधित किया। यद्यपि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, इसीलिए प्रस्ताव को तैयार करने में सिकंदर हयात खां, फजल हक, खलीमुज्जमा का हाथ था। प्रस्ताव में कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन का यह दृढ़ विचार है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना उस समय तक मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जब तक कि वह इस आधार पर न बने कि उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत मुसलमानों का बहुसंख्यक भौगोलिक दृष्टिकोण संलग्न क्षेत्रों को पृथक स्वायत्तता संपन्न स्वतंत्र राज्यों में न बना दिया जाए। ये पाकिस्तान प्रस्ताव के ये फजल हक और खलीमुज्जमा का ये कहना था। यह प्रस्ताव अस्पष्ट था। इसकी वास्तविकता रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा लीग की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। या आप यह प्रस्ताव को सौंपिए। अब पाकिस्तान की मांग का कारण समझिए कि पाकिस्तान की मांग का कारण क्या था। जो लीग भारत के लिए कांग्रेस की ही तरह स्वाधीनता की मांग कर रहे थे,
उसके द्वारा अचानक पाकिस्तान की मांग करना आश्चर्यजनक प्रतीक होता है, परंतु विभाजन की इस मांग के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। उनमें प्रमुख कारण अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो और राज करो, यानी कि अंग्रेज हिंदू मुसलमान पर यह फूट डालने की यह नीति बना दी थी। उसके बाद 1937 के जो चुनाव हुआ उसमें लीग को असफलता ही हाथ लगी, जिसके कारण वो चाहने लगे कि अब हम लोग को ये अलग राज्य नहीं होगा, हम लोग को एक साथ नहीं रहना होगा और इसमें हम लोग अलग अलग जगह रह सकते हैं, ऐसा उसका मानना था। उसके बाद लीग की शक्ति का भी विकास हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम लीग भी विकास किए अपना, और वो विकास के जरिए वो अपने आप को सशस्त्र समझने लगे, सशक्त समझने लगे। हिंदू सांप्रदायिकता का विकास हुआ, यानी कि हिंदूवादी लोग कट्टरपंथी हो जाए, जैसे हिंदू महासभा का हाथ इसमें महत्वपूर्ण था। ये सब कारणों के चलते कांग्रेस की कुछ ऐसी नीतियां बनाई, जैसे 1919 की नीति, 1935 का कुछ 1909 की नीति, ये सब जो थी ये पृथक चुनाववादी ये सब संबंधी जो कारण थे, जिसके कारण इसे लगने लगा कि अब पाकिस्तान का मांग होना संभव हो गया और ये पाकिस्तान हमें चाहिए। अगस्त प्रस्ताव और किस्मितन भी इसमें काम किया, और भारत छोड़ो आंदोलन बांटो और भागो का नारा जब मुस्लिम लीग ने दिया था तो उसमें भी यह सहयोग किया, यानी कि और उसके बाद अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर मुस्लिम लीग ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना कि अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग, जिन्ना और मुस्लिम लीग और कुछ मुसलमान नेताओं ने कैसे अपना जोर पड़ा 1940 ईस्वी में जोर पकड़ लिया, और अंततः 1947 ईस्वी में 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग राज्य बना, एक अलग देश बना, और हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को एक अलग देश बना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत दोनों को अलग अलग राज्यों का दर्जा दे दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।